कक्षा 10 गणित का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं, ए के निर्देशांक -1 और 7 है और बी के जो निर्देशांक है वो क्या है 4, -3 है। ठीक, और यहाँ पे एक बिंदु है जिसका पी के निर्देशांक हमें पता नहीं है, क्या है निर्देशांक उसके 100 ही माना गया है। ठीक, और यहाँ पे जो अनुपात है यानी कि जो पी बिंदु है, यहाँ पे इसको इस रेखा को यानी जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा को जो पी बिंदु है 2 और 3 के अनुपात में बांट रहा है। ठीक, विभाजित कर रहा है, तो हमें xy का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे जो जो इनका मतलब है, ठीक, या जो मान है उसको हमें लिख देना है। यानी कि x1 का मान क्या है इसमें -1 है। ठीक, और यहाँ पे x2 का मान क्या है 4 है। ठीक, x2 का मान कितना है 4 है। और यहाँ पे ये क्या है 7 क्या है y1 है, और y1 का मान कितना है 7 है। और ये क्या है y2, तो y2 का मान कितना है भाई -3 है। ठीक, अब यहाँ पे जो 2 है और 3 है, इनके मान का है m1, इसको बोलेंगे m1। ठीक, यहाँ पे लिखना है 2 और यहाँ पे जो m2 है वो क्या है 3 है। ठीक, x1 x2 y1 y2 m1 m2। ठीक, ये वाला x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये क्या है m1 और m2 है। ठीक, अब यहाँ पे जो विभाजन सूत्र है उसको हमें लिख लेना है, विभाजन सूत्र से। ठीक, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें x की वैल्यू हमें बताना है, x का मान बताना है। तो यहाँ पे इसके लिए भी जो सूत्र होता है उसको हमें लिखना है कि सूत्र क्या है m1 और गुणे x2 और प्लस m2 और गुणे x1 और बटे यहाँ पे m1 और प्लस m2। ठीक, ये सूत्र हुआ किसके लिए x के लिए, यानी कि m1 इंटू x2 और प्लस m2 और इंटू x1, यानी इनके बीच में गुणा हो रहा है। यहाँ पे m1 प्लस m2 इनको जोड़ देना है, इसमें मान रखेंगे आ जाएगा आराम के साथ। m1 का मान कितना है 2 है, तो इसमें 2 लिख देना है। और x2 का मान क्या है, x2 का मान 4 है तो 4 लिख देना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देना है। ठीक, और यहाँ पे m2 है, m2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देना है। और गुणे x1 का मान कितना है x1 का गुणा, यानी x1 का मान कितना है -1 है, तो 3 का 1 से गुणा हो जाएगा, 3 गुणे -1। और यहाँ पे बटे m1 और m2 इनको जोड़ के लिखना है, तो 2 और 3 m1 और m2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 और प्लस 3 यानी 5 आएगा। अब यहाँ पे 4 दूनी कितना 8 आएगा, और 3 एकम 3 यहाँ पे -3 आएगा, और बटे कितना आएगा 2 और 3 5 आएगा। अब यहाँ पे आएगा भैया 8 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे 8 - 3 बटे 5, तो 8 से 3 निकल जाएगा, कितना आएगा 8 से 3 निकलेगा कितना आएगा 5 और बटे 5। अब 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि 1 बटे 1 का मतलब क्या हुआ 1 आया, यानी x1 का मान कितना आया 1 आया, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आया है 1 आया है। ठीक, x बराबर कितना आया 1। अब हमें क्या बताना है भाई y का मान, तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से ही, तो यहाँ पे m1 हमें लिखना है, तो m1 लिख देना है। ठीक, जिसे इसमें x2 लिखते हैं तो यहाँ पे हमें लिख देना है y2। ठीक, और प्लस यहाँ पे m2 और गुणे y1 और बटे m1 और प्लस m2। ठीक, अब यहाँ पे भैया y का मान हमें निकल जाएगा, कैसे, जब इनके मान रखेंगे। अब m1 का मान कितना है, m1 का मान इसमें कितना है 2 है, 2 लिख देना है। और y2 का मान कितना है -3 है, तो -3 कर देना है। ठीक, ये निशान प्लस आएगा। यहाँ पे m2 का मान कितना है, m2 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देना है। और गुणे y1 का जो मान है, y1 का मान इसमें कितना दिया गया है, y1 का मान 7 है। ठीक, यहाँ से तो यहाँ पे लिख देना है, हमें 7 लिख देना है। ठीक, और बटे यहाँ पे 2 और 3 जोड़ के, है कि नहीं, m1 m2 2 और 3। ठीक, अब यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 -6 और प्लस 3 7 21। ठीक, और बटे कितना 5। अब यहाँ पे भैया 6 जो है घट रहा है किससे 21 से, किससे 21 से, तो 15 6 21 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 15 बटे 5, और 5 एकम 5 और 5 3 15 यानी कि 3। y का मान कितना आया 3 आया, y का मान कितना आया 3 आया। ठीक, y का मान 3 आया। तो यहाँ पे जो निर्देशांक हैं p के, वो निर्देशांक क्या हैं
यानी कि जो निर्देशांक है भैया वो क्या है, निर्देशांक है p और x की जगह में रखना है 1 और y की जगह में रखना है 3। ठीक, तो इनके निर्देशांक क्या है 1, 3, 1, 3। ठीक, यानी कि यहीं से, यानी कि निर्देशांक 1, 3 से जो है इनको जो है 2 और 3 के अनुपात में बांट देगा। कौन सा बिंदु, ये वाला। ठीक।